आज माघ शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार 22 फरवरी 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह दिव्य शंखनाद के संकलन से गत वर्ष के दृश्य हैं। संदर्भ यह है कि प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार होली के दंडारोपण की परंपरा को यहाँ अति विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। इस परंपरा के बारे में थोड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। होली के दंडारोपण के रोपनी उत्सव को हम 2 चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से नाथद्वारा में स्थित होली मंगरा तक जाकर होली का दंडारोपण करने की परंपरा का क्या क्रम रहता है, और दूसरा होली के दंडारोपण के दिवस प्रभु श्री जी में क्या सेवा क्रम रहता है। आज हम होली के दंडारोपण के दिवस के क्रम का अवलोकन करते हैं। प्रभु श्री जी में रोपनी उत्सव की भावना और सेवा क्रम का अवलोकन हम कल की प्रस्तुति में करेंगे। यह तो हम पूर्व की प्रस्तुति में देख चुके हैं कि माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शनिवार 24 फरवरी 2024 को होली के डंडा का रोपण किया जाएगा। इस बार यह प्रातःकाल 4:46 के पश्चात किया जाएगा। सबसे पहले होली के जिस डंडे को रोपित किया जाता है उसकी जानकारी समझते हैं। होली का यह डंडा लगभग 32 फुट ऊंचा होता है, जिसके ऊपर एक डंडी पर ध्वजा लगाई जाती है जो सनातन की भावना के अनुसार लाल रंग की होती है। श्रीनाथ जी मंदिर में इसे उस्ता विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। फिर इसे विधि विधान से होली मंगरा पर रोपा जाता है। इसका क्रम कुछ इस प्रकार रहता है कि प्रातः अथवा सायंकाल जब शुभ मुहूर्त होता है तो इस डंडे को प्रभु श्री जी मंदिर के नक्कार खाना द्वार से प्रस्थान कराया जाता है। इस अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर के पंड्या जी, खर्च भंडारी जी, परसना विभाग के मुखिया जी, कीर्तनिया एवं अन्य सेवाकर्मी साथ में रहते हैं। श्रीनाथ गार्ड्स के कर्मचारी भी रहते हैं, जिनमें से एक कर्मचारी निरंतर बंदूक से फायर कर अभिवादन करता हुआ चलता है। शास्त्रोक्त विधि से सभी परंपराएं श्रीनाथ जी मंदिर के पंड्या जी द्वारा खर्च भंडार के भंडारी के माध्यम से पूर्ण करवाई जाती हैं। इस दौरान श्रीनाथ जी मंदिर से प्रस्थान कर होली मंगरा पर डंडा के रोपण होने तक कीर्तनियों द्वारा निरंतर इस भावना के कीर्तनों का गायन किया जाता है। दंडारोपण के कुछ दिवस पश्चात से इसके चारों तरफ 15 से 16 फुट की त्रिज्या में कांटों की जमावट की जाती है, जिसमें कम से कम 108 कांटों की मथारियाँ अर्थात ढेरियाँ होती हैं। इसी दिन से श्री जी की सेवा में भी कई परिवर्तन होते हैं। गुलाल का खेल भारी हो जाता है
और पोटलियों से गुलाल उड़ाई जानी प्रारंभ हो जाती हैं। प्रभु के समक्ष पिचकारी भी पधराई जाती है। गारियों का गायन भी प्रारंभ हो जाता है। ढप, मृदंग, बांसुरी आदि वाद्यों का भी प्रयोग होता है। 10 दिनों तक धमार का क्रम रहता है। अबीर, गुलाल, चंदन आदि से भारी खेल होता है। इसी क्रम के यह कुछ दृश्य आप दिव्य शंखनाद के संकलन से पूर्व के वर्षों के देख रहे हैं। होली तैयार करने का यह क्रम होली के 2 दिवस पूर्व तक चलता रहता है। उल्लेखनीय यह भी है कि इतने बड़े आकार की होली विश्व में केवल नाथद्वारा में ही तैयार होकर प्रज्वलित की जाती है। श्री जी की सेवा भावना में इन दिनों प्रभु सख्य भाव से भक्ति का दान अपने भक्तों को करते हैं, अतः मान के पद नहीं गाए जाते हैं। होली के डंडे को प्रहलाद जी का स्वरूप माना जाता है, अतः केवल श्रीनाथ जी में ही होली का प्रज्वलन होने के पश्चात शेष डंडे को संरक्षित किया जाता है। इतने गूढ़ भावों के साथ होली का उत्सव आप कहीं और नहीं देख सकते हैं। अतः यदि समय है तो प्रभु श्री जी की नगरी में रोपणी उत्सव का आनंद लेने अवश्य पधारें। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी को मौसम की अनुकूलता एवं तत्सुख की भावना के अनुसार ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं, जिसके तहत प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा से आज सेहरा के श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए प्रभु दर्शन करते हैं। सहज प्रीत गोपाल भावे, सहज प्रीत गोपाल भावे, विनम्र भाव से प्रभु श्री जी के चरणारविंद में दंडवत करते हुए आइए प्रभु दर्शन करें। श्री चरणों में प्रभु को आज लाल रंग के मौजा जी धारण करवाए गए हैं। मौजा जी पर सुंदर हाशिया और फोंदना सजे हुए हैं। मौजा जी के साथ प्रभु को आभरण से मिलवा पैंजनिया एवं नूपुर धराए हुए हैं। और प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर सदैव की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में श्वेत मलमल की पिछवाई सजाई हुई है, जिस पर वसंत खेल की भावना से गुलाल एवं चंदन की चिड़ियों का अंकन किया गया है। पिछवाई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के समक्ष रजत के ही तो पड़घा जी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। बंटा जी में जहाँ यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव है।
चर्वित तांबुल की सेवा की भावना के अनुसार प्रभु के समक्ष धरती पर चांदी की तृष्टि जी धरी हुई हैं। प्रभु को अंगीकार करवाए गए आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को सभी वस्त्र केसरी रंग के लट्ठा के अंगीकार करवाए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली धराए गए हैं। आज विशेष रूप से प्रभु को केसरी मलमल का रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित अंतरवास का राजशाही पटका धराया गया है। ठाड़े वस्त्र आज मेघश्याम रंग के धराए गए हैं और इन सभी वस्त्रों पर गुलाल और अबीर से सुंदर कलात्मक टिपकियों का खेल किया गया है। श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो आज श्री जी को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का फागुन का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण फाल्गुन के स्वर्ण एवं मीणा के धराए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु को आज विशेष श्रृंगार धराए गए हैं, जिसमें केसरी रंग का दुमाला धराया गया है और दुमाला के ऊपर प्रभु को आज मीणा का सेहरा धराया गया है। दाईं ओर चोटी जी धराई गई है तो साथ में शीश फूल तो धराए ही हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज आभरण से मिलवा मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज त्रवल की जगह स्वर्ण की चंपा कली धराई गई है तो साथ में कस्तूरी कली एवं कमल माला भी धराई गई हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ लाल, पीले एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज पुष्प छड़ी के साथ स्वर्ण के लहरिया के वेणु जी एवं कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं। वहीं श्री मस्तक, श्री कर्ण, श्री हस्त एवं चोटी जी पर छोगा भी धराए गए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट चीड़ का और गोटी फागुन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों में अलौकिक रूप से अपने भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। प्रभु के इस सुंदर रूप और मुखारविंद का अवलोकन करवाने के लिए नित्य की भांति चांदी की आरसी प्रभु को दिखाई गई है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उसके तहत मंगला में सहज प्रीत गौपाले भावे, राजभोग में अष्टपदी में देखो राधा माधो सरस जोर, देखो राधा माधो वन विहार नंद के द्वारे, आरती में गिरधर लाल रस भरे खेलत, चयन में मधुरत वृंदावन आनंद, मान के पद में आज बन्यो है बसंत, पोढ़वे में खेलत खेलत पोढ़ी श्री राधे, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। राजभोग के दर्शनों में जब गुलाल और अबीर से वसंत का सुंदर खेल किया जाता है तब प्रभु श्री जी के चरणारविंद ढक दिए जाते हैं ताकि प्रभु सख्य भाव से ब्रज भक्तों के साथ आनंद पूर्वक खेल सकें। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन दर्शनों में विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु श्री जी की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं।
श्री मस्तक पर आज दुमाला रहता है, अतः लोम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। भोग सेवा में राजभोग पश्चात प्रभु श्री जी को खेल के साज अरोगाए जाते हैं, जिन्हें उत्थापन दर्शनों से पहले सराया जाता है। एक और विशेष तथ्य ध्यानाकर्षक है कि प्रभु श्री जी के आज कपोल पर कमल पत्र नहीं मांडे जाते हैं। यह होली की रोपनी के दिवस से मांडे जाते हैं। और राजभोग में जब अबीर गुलाल का खेल होता है तब दुमाला को भी सभी से खिलाया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। सांची कहो मन मोहन मोह, तो खेलो तुम सग होरी। सांची कहो मन मोहन मोह, तो खेलो तुम संग होरी। साजी कहो मन मोहन तो खेलो संग होरी, तो खेलो तुम संग होरी, तो खेलो तुम संग होरी। आज की रैन कहाँ रहे मोहन, आज की कहाँ करी मर जोरी। सांची कहो मन मोहन मोह, तो खेलो तुम संग होरी। साजी कहो मन मोहन तो खेलो मुख पर पीक, पीठ पर कंकण, मुख पर ये हार बिन डोरी। हार बिन डोरी। जिया में और ऊपर कछु और, जिया में और ऊपर कछुओर। चाल चलत कछु ओरी। सांची कहो मन मोहन मोह, तो खेलो तुम संग होरी।
मोही बतावत मोहन नाग कहा मोह जानत भोरी मोहि बतावत मोहन नागर मोहि जानत भोरी मोही बतावत मोहन नाग मोह जानत भोरी बतावत मोहन नागर कहा मोहि जानत भोर भये आए हो मोहन भोर भये आए हो भोर भये आए हो मोहन भोर बात करत कछु जोरी साची कहो मन मोहन मोसो तो खेलो तुम संग हो कहो मन मोहन मोसो तो खेलो सूरदास प्रभु ऐसी न कीज आय मिलो का चोरी सूरदास प्रभु ऐसी नहीं आय मिलो कहा चोरी मन माने क्यों करत नंद सुत मन माने जो करत नंद सुत अब आई है होरी अब आई है साची कहो मन मोहन मोसो तुमके तुम संग हो मन मोहन तो खेलो सूरदास प्रभु ऐसी नती आय मिलो का चोरी सूरदास प्रभु ऐसी मन माने क्यों करता नंद सुत अब आई है होरी मन माने जो करत नंद सुत अब आई है होरी। मन
संचित हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।